बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। दोस्तों, आज हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे आम तौर पर आम ज़बान में ऑटिज़म कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऑटिज़म की अलामात, वजूहात और अक़साम के बारे में तफसीली बात होगी और होम्योपैथी में इस मर्ज़ का इलाज भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आप सबका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इससे फ़ायदा उठाएं और लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। और नए साथी जो अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, ऑटिज़म एक ऐसी पेचीदा कैफियत का नाम है जिसमें बाहमी राबतों और रवैयों से मुतल्लिक मसाइल शामिल हैं। ऑटिज़म के शिकार लोगों को, ख़ास तौर पर बच्चों को, बाहमी रवाबित या बातचीत में मसाइल पेश आते हैं। उन्हें ये समझने में दुश्वारी होती है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। ऑटिज़म से मुतासिर अफराद को सीखने के अमल में दुश्वारी हो सकती है, उनकी अहलियत गैर मुतवाज़न हो सकती है, उन्हें बातचीत करने में परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके बरअक्स वो फ़न और फ़न मूसीक़ी, इल्म रियाजी या यादाश्त के हवाले से गैर मामूली तौर पर अच्छे हो सकते हैं। साथियों, ऑटिज़म की वजूहात की जब बात होगी, ऑटिज़म की वजूहात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये एक पेचीदा हालत है जो मुतअद्दिद अवामिल से मुतासर होती है। इसमें मौरूसी और माहौलियाती दोनों तरह के असरात शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दिमागी नशो-नमा, तिब्बी हालात और तिब्बी हालात में मिर्गी और तशन्नुज और दिमाग के गैर मामूली नशो-नमा भी ऑटिज़म से मुताल्लिक़ हो सकता है। जब हम अलामात की बात करते हैं तो अलामात में आम तौर पर ऑटिज़म की अलामात 3 साल या 4 साल से कम उम्र से कबल ज़ाहिर होती हैं। कुछ बच्चों में इसकी अलामात पैदाइश के साथ ही ज़ाहिर हो जाती हैं। साथियों, ऑटिज़म की उमूमी अलामात में नज़रें न मिला सकना सरफ़हरिस्त है। महदूद सरगर्मियाँ या बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा मौज़ूआत से दिलचस्पी, एक ही अमल को बार बार करना, आगे पीछे हिलते रहना, महसूस आवाज़ें निकालना, दूसरों को देखने और सुनने से लाताल्लुक़ी, जब कोई दूसरा शख्स किसी चीज़ की तरफ इशारा करे तो वो उस चीज़ से नज़रें छुड़ाना, मिलने या गले लगाने से गुरेज करना, बोलने, इशारों, चेहरे के तासुरात या आवाज़ के लहजे को समझने या इस्तेमाल करने में दुश्वारी, गाना गाने के अंदाज, गुनगुनाते हुए या मशीनी आवाज़ में बात करना, रूटीन में तब्दीलियों को अपनाने में दुश्वारी शामिल है। साथियों, ऑटिज़म के शिकार बच्चों को कभी कभी दौरे भी हो सकते हैं, मगर ये सिन बुलूगत तक शुरू नहीं होते। बोलने की सलाहियत न होना या देर से पैदा होना, कभी कभार चीखना चिल्लाना, जिस्मानी हरकत में कमी, खेल में किसी का किरदार अदा करने में मुश्किलात, हाथ ज़ोर ज़ोर से हिलाना, ऐसे बच्चे कभी कभार सिर्फ एक हाथ हिलाते हैं। घूमने और हिलने वाली चीज़ों में दिलचस्पी ज़ाहिर रखना, गैर मामूली चीज़ों से लगाव, किसी से आंखें न मिलाना, पूरी तरह न मुस्कुराना, अपने नाम से पुकारे जाने पर मुतवज्जे न होना, बेएक वक्त मुख्तलिफ चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ न कर पाना, और सबसे बढ़कर ये कि फ्रेंडशिप कायम करने में मुश्किलात शामिल हैं। अब देखते हैं ऑटिज़म की कितनी अक़साम हैं। वैसे आम तौर पे 4 अक़साम बहुत नुमायाँ हैं। नंबर 1 है एस्पर्जर सिंड्रोम। ऑटिज़म की इस किस्म में बच्चों को बातचीत के हवाले से कोई मसला नहीं होता, वो ठीक तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन दरअसल वो ज़हनी काबिलियत के लिहाज से औसत या उससे ऊपर की हद में रहते हैं। नंबर 2 है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। 3 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर बाहमी बातचीत और खेलने के हवाले से मसाइल पाए जाएं
تو وہ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के मद में आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऑटिज़म के लफ्ज़ को सुनते ही तो उससे यही किस्म मुराद ले लेते हैं। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर ये तीसरी किस्म की ऑटिज़म है। इस किस्म में बच्चों की नशोनुमा कमोबेश 2 साल तक नॉर्मल अंदाज में होती है, लेकिन इसके बाद इनकी बाहमी राबतों और समाजी अहलियतों में कमी बेशी देखने में आती है। और नंबर 4 है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। उनमें बच्चों में समाजी और बाहमी रवाबित के फुकदान जैसे ऑटिस्टिक रुझानात जो ऑटिज़म के किसी और किस्म के ज़िम्न में आ जाते हैं, तब डॉक्टर्स हज़रात इस इस्लाह को यानी इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। साथियों, जिस तरह बच्चों की अलामात एक जैसे नहीं होती, उसी तरह उनके इलाज का दौरानिया और नताइज भी एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बच्चों में कोई एक पहलू पहले बेहतर हो जाता है और कुछ बच्चों में दूसरा। कुछ बच्चे पहले चंद हफ्तों में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ बच्चों में बेहतरी आने में चंद महीने या चंद साल भी लग जाते हैं। बस दोस्तों, दिल छोटा ना करें, इलाज शुरू करें। बहुत बच्चे मुकम्मल तौर पर भी ठीक हो जाते हैं। इस सिलसिले में जितना जल्दी हो सके होम्योपैथी की तरफ आ जाएं, क्योंकि जहां होम्योपैथी है वहां होप है। साथियों, ऑटिज़म के बहुत सारे अद्वियात हैं। हर डॉक्टर अपने लिहाज से अपने प्रैक्टिस के मुताबिक बच्चों के इलाज करते हैं, यानी ऑटिज़म के इलाज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अद्वियात हैं जो आम तौर पर बहुत इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि ये अद्वियात आखिरी अद्वियात हों। अद्वियात में ब्राइटा कर्ब 6 CH पोटेंसी सुबह 6 बजे शाम 6 बजे 1 चम्मच पानी में डालकर बच्चों को 3 से 4 कतरे पिला दें। ये सबसे बेस्ट और नंबर 1 है। नंबर 2 है एगेरिकस 6 CH पोटेंसी सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के बच्चों को पिला दें। नंबर 3 है हेलिबोरस निगर 6 CH पोटेंसी में सुबह 8 बजे रात 8 बजे 1 चम्मच पानी में 3 से 4 कतरे डाल के बच्चे को पिला दें। नंबर 4 है क्योप्रेमेट 6 CH पोटेंसी सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे बच्चों को ये पिला दें। ये 4 अद्वियात इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के दौरान बच्चे को ऑब्जर्वेशन पर रखें, अलामात चेक करते रहें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अद्वियात की पोटेंसियाँ बढ़ाते जाएं। इसके अलावा कुछ और मुफीद अद्वियात भी हैं जो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें अनाकार्डियम है, एट्यूसा है, हायोसियामस है, स्ट्रामोनियम है। ये भी लो पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की पोजीशन को देखकर। एहतियात लाजमी है दवा इस्तेमाल करने में। अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। अब जब मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से राब्ते में रहें, इसका मकसद ये नहीं कि आप डॉक्टर से जाके मिलें, क्योंकि ऐसे भी होता है कि भी डॉक्टर बहुत दूर रहता है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ और लोग मुझसे राब्ते में हैं, लंदन से राब्ते में हैं और कनाडा से राब्ते में हैं, खुद इंडिया से राब्ते में हैं, मुल्क के दूसरे इलाकों में राब्ते में हैं। इसका ये मकसद नहीं कि मेरे पास आके मिलते हैं, वो अपने बच्चे के केस मुझे बता देते हैं, उनके जो ज़रूरी टेस्टें होती हैं वो बता देते हैं या वीडियो कॉल कर देते हैं। उस वीडियो कॉल में बातचीत होती है, तकरीबन उस बातचीत में घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे लग भी जाते हैं और फिर मैं उनके लिए दवाई तजवीज़ करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से राब्ते में रहें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।